स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लान नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। आपको मैंने लेसन प्लान फर्स्ट बनाते समय ही बताया था कि लेसन प्लान बनाने से पूर्व हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है। टॉपिक पढ़ाने के बाद ये देखना है कि हमें कम से कम अपने जो 40 मिनट हैं, जिस 40 मिनट में हम लेक्चर लेंगे, मतलब जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, उस 40 मिनट में हमें कौन तीन टीचिंग पॉइंट पढ़ाने होंगे। क्योंकि आप पीपल टीचर हैं तो आपको पहले से ही प्रीवियस तरीके से एक माइंड सेट करके जाना होगा कि हमें इन तीन चीजों को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो उसी क्रम में हमने सबसे पहले क्या करा कि हमें, मान लीजिए आज चूंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप भी पीपल टीचर हैं, आपको अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है। तो हमने एक टॉपिक उठाया, प्रतिलिपिकरण। और हमें आज क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को अपने प्रतिलिपिकरण पढ़ाना है। तो हमने ये चीज सोची कि हम पढ़ाएंगे क्या क्या प्रतिलिपिकरण में। हमने देखा तो हमने सबसे पहले प्रतिलिपिकरण का अर्थ पढ़ाएंगे। ठीक, प्रतिलिपिकरण होता क्या है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि प्रतिलिपिकरण कहा जाए तो पत्रों की नकल या कॉपी करने की कला प्रतिलिपिकरण कहलाती है कॉमर्शियल लैंग्वेज में। और थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो किसी भी व्यापारिक संस्था में जो भी पत्र भेजा जाता है उसकी एक प्रतिलिपि भविष्य में संदर्भ हेतु आवश्यकता के रूप में रख ली जाती है, मुख्य रूप से रख ली जाती है, जिससे कोई विवाद वगैरह हो तो उसे साक्ष्य के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि आज की तरह पुराने समय जब हमारी कॉमर्स स्टार्ट हुई होगी तो इतना टेक्नोलॉजी का युग नहीं था। आज के समय में तो हम ईमेल भेज देते हैं, ईमेल वगैरह है, परंतु फिर भी हम अपने कॉमर्शियल रिश्ते जो भी होते हैं वो पत्र द्वारा रखते हैं, जिससे हमारा जो साक्ष्य है, कभी न्यायालय में या कोर्ट में कोई केस वगैरह हो जाता है तो उसको साक्ष्य के रूप में, पुख्ता सबूत के रूप में माना जाता है। प्रतिलिपिकरण का अर्थ समझ लिया, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है। हमने डिसाइड किया कि हमें प्रतिलिपिकरण के 2 पॉइंट्स पढ़ाने हैं। अगर हम इसके बहुत सारी चीजें हैं और देखें तो बहुत सारी चीजें हैं प्रतिलिपिकरण के, तो हमने इसमें से 2 मुख्य छोटे छोटे भाग ले लिए कि प्रतिलिपिकरण के प्रकार कौन कौन से होंगे। तो हमने 2 प्रकार देख लिए। कौन कौन से प्रकार ले लिए, हाथ से प्रतिलिपि लेना और मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेना। प्रतिलिपि लेने के बहुत अधिक संसाधन आते रहे हैं, जिसमें हम आप कहेंगे तो बेलन के द्वारा, बेलनकार मशीन के द्वारा, या प्रिंटिंग मशीन के द्वारा, या फोटोस्टेट मशीन के द्वारा, या प्रिंटर के द्वारा, बहुत सारे तरीके आते रहे हैं। मगर हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक हाथ के से और एक मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा जो मशीनें बनी है, उनके बहुत सारी मशीनें बनी है क्रम में, उनके द्वारा ले सकते हैं, और हाथ के द्वारा। क्योंकि पहले हाथ के द्वारा मशीन फोटोस्टेट ली जाती थी, यानी मतलब प्रतिलिपियां कॉपी ली जाती थी। इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक तो पहले जब कार्बन कॉपी नहीं थी तो हम सेम जैसा अपना पत्र लिख रहे हैं, दूसरा वैसे ही सेम पत्र अपने पास संजोकर रख लेते थे, ज्यों की त्यों उतार कर। और दूसरा क्या करा, हमने कार्बन कॉपी ले ली। भाई हमने जो भी पत्र बनाया उसकी एक कार्बन कॉपी बनाई, और उस कार्बन से दूसरा बिल्कुल सेम हस्तलिखित के द्वारा सेम कॉपी कर ली जाती थी। थर्ड हमने देखा कि हमें क्या पढ़ाना है, मशीन द्वारा। मशीन के द्वारा कुछ क्षण में ही हम बिल्कुल सेम, एक एक बिंदु सेम तरीके से क्षण भर में सेम कॉपी निकाल लेते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा मशीन द्वारा प्रतिलिपिकरण कहलाता है। क्लियर, हमने ये 3 चीजें अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी है। तब स्टूडेंट्स को हमने क्या देखा कि भी अब हमें इन तीनों चीजों को पढ़ाना है, तो अब हमें इन चीजों को साइड कर लें। और मुख्य रूप से हमें क्या क्या पढ़ाना है, इसमें मुख्य रूप से हमें ये चीजें पढ़ानी है कि किस तरीके का इसका परफॉर्मा रहेगा। इसका परफॉर्मा जब हम देखेंगे तो इसमें पाठ योजना की जो हमारा लेसन प्लान रजिस्टर है उसमें देखेंगे इसी तरीके के कॉलम बने होंगे। इसमें पाठ योजना का क्रम डाल दोगे, सेकंड पाठ योजना है,
लेसन प्लान है। उसके बाद जो भी डेट होगी, जिस दिन हमें पढ़ाना होगा उसकी डेट लगा देंगे। कौन सा विषय है, वाणिज्य, उपविषय व्यापार प्रणाली, और कक्षा जो भी क्लास, 9th A, 9th B, 9th C, कालांश मतलब पीरियड कौन सा होगा, 4th डाल दिया है मैंने, और पीरियड ड्यूरेशन कितनी होगी, 40 मिनट। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं क्या पढ़ाना है। हमने अभी बताया था प्रतिलिपिकरण हमें पढ़ाना है, तो वो हम आज पढ़ाएंगे। इसमें मैंने कहा था फिर हमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य मैंने आपको बताया था हमें मिनिमम 4 लिखने हैं, और विशिष्ट उद्देश्य हमें टॉपिक से संबंधित लिखने होते हैं, वो 3 लिखे होते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम जो टॉपिक लेंगे, जो उद्देश्य लिखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हमारे किससे संबंधित होते हैं, हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य हमारे किससे संबंधित होते हैं, वो हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक सामान्य उद्देश्य हैं। विद्यार्थी व्यापार व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी वाणिज्य शिक्षा के द्वारा देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान कर सकेंगे। विद्यार्थी वाणिज्य संबंधी सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान को विकसित कर सकेंगे। और विद्यार्थी जीवन के प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। ये हमारे कौन से हो गए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद हमारे हो जाते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मतलब स्पेशल ऑब्जेक्टिव। स्पेशल ऑब्जेक्टिव हमारे इन सब्जेक्ट जो 3 बिंदु पढ़ाए हैं, कौन कौन से बिंदु बताए हमने, वाणिज्य, प्रतिलिपिकरण, हाथ से प्रतिलिपि लेना और मशीन से प्रतिलिपि लेना। तो हम चाहें तो इन तीनों टॉपिक का नाम लेकर ही ये प्रतिलिपि के बारे में बोध कर सकेंगे, जान सकेंगे। हाथ द्वारा प्रतिलिपि ले सकेंगे और मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेना सीख सकेंगे, ये लिख सकते हैं। वरना आपकी जो कॉमन सेंस है कि मेन रूप से हम क्या चीज सीख रहे हैं, वह लिख देंगे। छात्र प्रतिलिपि के बारे में ज्ञान का बोध कर सकें। प्रतिलिपि जानते तो हैं, अब उसके बारे में बोध करेंगे, अंडरस्टैंडिंग समझ सकेंगे। छात्रों को भावी व्यवसायिक जीवन के लिए प्रतिलिपि के कार्य का उपयोग बता सकेंगे। भैया प्रतिलिपि के प्रयोग कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे, और छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में प्रतिलिपि का महत्व समझ सकेंगे, क्या क्या इसके महत्व होंगे। अब उसके बाद पूर्व ज्ञान का होगा, यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्रों को पत्र और प्रतिलिपि के बारे में पूर्व जानकारी तो थी, परंतु उनको इस तरीके की जानकारी नहीं होगी जो हम उन्हें समझाने वाले हैं, तो उसकी जानकारी भी हो जाएगी। अब हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में क्या करेंगे, लपेट सैंपट और कक्षा में जो भी उपयोगी होती है, चौक, डस्टर वगैरह वगैरह। उसके बाद हमें क्या चीज देखनी है, इसमें हमें 3 पॉइंट्स देखने होते हैं। भाई हमें 3 जो टीचिंग एड्स होते हैं वो पढ़ाने जरूरी होते हैं, कि 3 टीचिंग एड्स जरूर प्रयोग करेंगे। जिसमें से मैंने आधार कार्ड ले लिया है, दूसरा कार्बन कॉपी ले लिया है, तीसरा फोटोस्टेट मशीन ले लिया है। आधार कार्ड वास्तविक वस्तु के रूप में लिया है, कार्बन कॉपी वास्तविक वस्तु के रूप में लिया, और चार्ट ले लिया। थैंक यू वेरी मच।